This is something which is hidden because this gives away the secret to predictions. is something that can change your life. This is something जो न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में हर कोई रिवील नहीं कर रहा है. दिस इज समथिंग मैजिकल एंड ऋषभ सर स्पेसिफिकली हमारे चैनल पे आया है हमारी ऑडियंस तक ये ले जाने के लिए ये नॉलेज. आज अगर इंडिया में 100 न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो 95 को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि पिनिकल्स क्या होते हैं. आप खुद अपना नंबर निकाल के अपनी लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हो. आप 100 साल जीते हैं, 60 साल जीते हैं, या इन्हीं पिनिकल्स में आपकी डेथ होती है, वो भी आपको पिनिकल्स ही बता देंगे. क्या? अपना पूरा नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो और अपने सारे पिनिकल्स P1, P2, P3, P4 आपने कैलकुलेट करा. ठीक है. और उसका एज नंबर, ये पूरा एक फॉर्मूला जिसका कमेंट अच्छा आएगा तो हमें लगेगा कि किसी ने अपनी मेहनत करी है, समझी है. तो उनमें से हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे. जैसे अभी हमने कुछ एक्टर्स, पॉलिटिशियंस का लिए है, अगली बार आपका एग्जांपल लेके समझा देंगे हम. ओम नमः शिवाय ऋषभ सर. ओम नमः शिवाय. वेलकम बैक टू नमा टॉक्स. नमस्कार आपको. नमस्कार. आज जो हम ये टॉपिक लेके आए हैं, शायद ऑडियंस ने जब टाइटल या थंबनेल पढ़ा होगा तो उन्हें समझ नहीं आया होगा ये होगा क्या, क्या होने वाला है. वो तो हम समझेंगे, बट उससे पहले कुछ नया आ रहा है ऑडियंस के लिए. तो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर द ऑडियंस टू नो कि आज जो आप सीखने वाले हो, दिस इज समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ. दिस इज समथिंग जो न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में हर कोई रिवील नहीं कर रहा है. दिस इज समथिंग मैजिकल एंड ऋषभ सर स्पेसिफिकली हमारे चैनल पे आया है हमारी ऑडियंस तक ये ले जाने के लिए ये नॉलेज. सर बताइए क्या टॉपिक है. ये जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड द पिनिकल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उन्होंने सुना होगा महादशा, कि हमारी ज़िंदगी में अलग अलग फेजेस आते हैं. करेक्ट. वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग टाइप के फेजेस होते हैं. ठीक है. ठीक है. लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट कि 1, 10, 19, 28 है तो आप लीडर हो, आप डोमिनेटिंग हो, यू आर बॉर्न टू बी एन एंटरप्रेन्योर. नो, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है. बट एक नंबर की जो ज़िंदगी है वो भी तो फेजेस में चलेगी. कभी हाइज होंगे, कभी लोज होंगे. तो दिस इज डिफाइंड एज पर द पिनिकल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. ओके. दूसरा, किसी किसी की ज़िंदगी आपने देखो कि चाइल्डहुड में ज़्यादा ट्रबलसम होती है, फिर वो मिड एज में ज़्यादा सक्सेस लेता है. या कई बार आपने देखा होगा बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, बट लाइफ में एकदम सडन डाउनफॉल्स आते हैं, करेक्ट. इंसिडेंट्स आते हैं. और ये क्यों होते हैं, इसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए. ऑफ कोर्स. तो ये जो रीजंस हैं ये हैं बैकग्राउंड नंबर्स विच आर कॉल्ड द साइकिल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, पिनिकल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. ठीक है. किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, चाहे आप हैं, चाहे मैं हैं, या कोई भी है ऑडियंस जो सुन रही है, आपकी ज़िंदगी में 5 साइकिल्स होंगी. ठीक है. फर्स्ट फेज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द चाइल्डहुड नंबर. ठीक है. ठीक है. जब आप बड़े हो रहे हो तो कौन सा नंबर आपको गमन करेगा. ठीक है. क्या पढ़ोगे, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. सेकेंड इज कॉल्ड द वेल्थ नंबर, कि जब आप कमाना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आएंगे. और तब कौन सा नंबर रूल करेगा. तब कौन सा नंबर आपको रूल करेगा, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी के साथ आप अलाइन हो जाओगे. फिर आता है उसके बाद आपका मिड लाइफ नंबर या रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर, कि किस तरीके की जिम्मेदारियां आपको लाइफ में पूरी करनी होंगी. ठीक है. जब हम मिड लाइफ में जाते हैं लगभग 40 साल के आसपास, तो हमारा एक अलग दौर शुरू हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. राइट. तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल वी हैव टू शोल्डर. उसके बाद आता है हेल्थ नंबर, कि यूजुअली 50 साल के बाद हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं. राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज कैन वी एक्सपेक्ट इन आवर लाइफ. सो फर्स्ट वी गेट टू नो अबाउट द चाइल्डहुड, देन वेल्थ, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देन हेल्थ. देन हेल्थ. उसके बाद आता है द डेस्टिनी नंबर, जिसको कहते हैं ना कि डेस्टिनी नंबर का इतना बड़ा रोल क्यों है लाइफ में. बिकॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ व्हेन वी लुक एट द हाइंडसाइट, व्हेन वी लुक एट द बैकग्राउंड, कि किस तरीके की ज़िंदगी हमारी रही है, व्हाट वी हैव लिव्ड और व्हाट एनीवन हैज़ लिव्ड, इज़ दैट कोर ऑफ द डेस्टिनी, कि हमने अपने आप को डेस्टिनी से अलाइन किया कि नहीं किया. तो डेस्टिनी नंबर हमारा भाग्यांक है. डेस्टिनी नंबर हमारा भाग्यांक है. ऑलराइट. तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस मैंने सुने हैं, देखे हैं, कि मूलांक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाग्यांक इंपॉर्टेंट है. व्हेन इट इज़ अबाउट प्रेडिक्शंस, मूलांक इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज. ठीक है. बट व्हेन वी आर प्लानिंग लाइफ इवेंट्स, उसमें भाग्यांक की इंपॉर्टेंस बेटर हो जाती है. मे बी
आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आज अगर इंडिया में 100 न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो 95 को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि पिनिकल्स क्या होते हैं। 5 को होगा, ठीक है, 95 को नहीं होगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज हिडन बिकॉज दिस गिव्स अवे द सीक्रेट टू प्रिडिक्शंस। आप खुद अपना नंबर निकाल के अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हो। वाओ। तो आज तक लोगों ने क्या कहा कि अगर हम ये बता देंगे तो शायद हमारे पास कोई आएगा नहीं। हाँ। बट वी वॉन्ट पीपल टू नो, वी वॉन्ट पीपल टू ग्रो। और मैं चाहता हूँ कि देखो एक ही ऋषभ ग्रोवर है, अगर मैंने कुछ सीखा है तो लोगों तक शेयर कर दूँ उस चीज़ को, ताकि हम रहे ना रहे, न्यूमरोलॉजी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज जो लोग सुनेंगे समझेंगे उन्हें समझ में आएगा कि पिनिकल्स क्या होते हैं, साइकिल्स क्या होती हैं, और उनकी लाइफ में बड़े चेंजेस आए तो क्यों आए, एग्जाम्पल्स के तौर पे भी समझाएंगे इनको। ठीक है। आई थिंक आपकी ना एक हमेशा से लाइन थी, मैं आपके साथ 2 साल से पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो आप कहते थे आई वांट द ऑडियंस टू मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स जो मैं उनके पास लेके आ रहा हूँ। Yes. विद एवरी मंथ आपने अपनी जो नॉलेज है वो एक लेवल अप ले जाके ऑडियंस को दिया, एंड दिस इज अनदर लेवल ऑफ नॉलेज जो आप लेके आए हो। Correct. जिसमें हम समझेंगे हमारी लाइफ के 4 फेजेस। हम सब जानते हैं, ये हिंदी में भी इसके कुछ वर्ड जैसे ब्रह्मचर्य और ये सब कहते हैं। Yes. तो हमारी लाइफ के जो 4 फेजेस है, चाइल्डहुड, उसके बाद हम ध्यान देते हैं जो कमाने पे, Wealth वेल्थ, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, मैरिज, बच्चे, Correct. एंड देन हेल्थ। इन चारों फेजेस का प्रिडिक्शन हम खुद कर सकते हैं विद दिस वन एपिसोड, विद दिस वन पिनिकल्स फॉर्मूला जो आज आप हमें सिखाने वाले हो। Correct. परफेक्ट, लेट्स गेट इनटू इट सर। तो इसको पहले समझने के लिए आई वॉन्ट एवरीवन टू हैव अ पेन एंड पेपर, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है DD प्लस MM प्लस Y फॉर्मेट में। ठीक है, ठीक है। दिस इज द भाग्यांक। दिस इज द आपका डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपने लिखना है अभी इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? 07 07 12 12 2002। 2002। हमने ऐसे लिख लिया इसको। ठीक है। अब हर एक डिजिट को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे 0 + 7 कितना हुआ? 7 7। ऐसे आपका 2 5 होता तो वो भी 7 आ जाता। 7 आ जाता। 1 + 2 कितना हो गया? 3 3 हो गया। और 2002 को जब हम ऐड 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑडियंस सब अपना डेट, मंथ और ईयर को सिंप्लीफाई करके ऐसे 3 नंबर निकाल के ले आए। ऐसे 3 नंबर निकल के आ गए। सबकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आएंगे। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया अपनी डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है, 3 नंबर आ गए। ठीक है। अब पिनिकल्स का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं P1 की, जिसको हमने कहा चाइल्डहुड नंबर। चाइल्डहुड नंबर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका MM प्लस DD। अच्छा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 3 प्लस 7 कितना आ गया नंबर? दिस इज 10। दिस इज नंबर 10। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 नंबर 1 बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चाइल्डहुड नंबर या पिनिकल 1 आ जाएगा कि आपका कौन सा नंबर है। ठीक है। P2 कैसे निकलेगा? P2 की जब हम बात करते हैं तो दिस इज नाउ द DD प्लस Y। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो जिनका डेट जो है और ईयर जो है उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करेंगे तो कितना बन गया ये? तो डेट जैसे 7 थी मेरी, 7 और ईयर जो 2002 4 बना था। 7 और ये 4, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में मास्टर नंबर भी है। इसको लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि पिनिकल्स में हम हर चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंगल डिजिट में लाते तो हैं। इसको 2 मान लेंगे हम। ठीक है। ठीक है, इसको एक और तरीका है निकालने का, इसको हम पिरामिड टेक्निक भी कहते हैं। पिरामिड टेक्निक में क्या है कि आप अपने नंबर्स ऐसे लिख लो। 3 जो आपका मंथ हो गया पहले, अच्छा, मंथ पहले, फिर आपका डेट हो गया, फिर डेट, फिर आपका ईयर हो गया। जो 4 सिंप्लीफाइड नंबर्स। सिंप्लीफाइड नंबर्स। तो आपने जैसे 3 + 7 किया तो 1 आ गया, 7 + 4 किया तो 2 आ गया। ओके। ठीक है, इनको जोड़ा तो आपका 1 + 2 3 आ गया। तो P3 का फॉर्मूला क्या होता है? P3 का जो फॉर्मूला है P1 + P2। P1 + P2। ठीक है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा 1 + 2 3 आ गया। P4 कैसे निकलेगा? आप इन दोनों को प्लस कर दो। अच्छा, ठीक है। डेट एंड नहीं, मंथ एंड ईयर को। यस, तो P4 जो हो गया वो हो गया आपका MM प्लस
वाई 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 वाई। तो 3 + 4 आपका, जैसे आपका मंथ 3 है, ईयर 4 है, 7। तो 7 आ गया। तो इस तरीके से आप अपने सारे कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करें, डी वाई 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 P1 P2 + 5 या पिरामिड थी, आप थ्योरी के साथ भी अपने पिनिकल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे एक बार सिंप्लीफाई करते हैं जो जी, ऑडियंस देख रही है, बिल्कुल। कि हमारे लाइफ के 4 फेजेस थे जो आपने हमें समझाए। चारों फेजेस का एक नंबर निकल के आता है हमारी Yes, डेट ऑफ बर्थ से। correct. अब हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने सिंप्लीफाई करी है, डी को सिंप्लीफाई कर दिया, मंथ को सिंप्लीफाई कर दिया, ईयर को। इन Correct. 3 नंबर्स के थ्रू हम एक P1 का फॉर्मूला है, एक P2 का फॉर्मूला है, एक P3 का, एक P4 का है, उससे एक जो नंबर निकल के आएगा, अब आप वो समझाएंगे। ठीक है। और सारे फॉर्मूलाज अभी कैलकुलेट कर ले ऑडियंस, सो दैट वो आगे समझ सके। अब ये P1 P2 P3 P4 तो लोगों को समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ मैं। यहाँ तक तो कैलकुलेशन हाँ, क्लियर हो गई, simple. सिंपल मैथ्स है। बट ये P1 कब तक इम्पैक्ट करेगा लाइफ में? ठीक है, टिल व्हेन? चाइल्डहुड कब तक चलेगा? चाइल्डहुड कब तक चलेगा, या ये साइकिल कब तक चलेगी? सो दिस डिपेंड्स ऑन अ फॉर्मूला, दैट इज कि हम साइकिल्स की कैसे निकालेंगे। तो आपकी जो P1 की साइकिल है वो कब तक चलेगी? अच्छा, इसका भी एक फॉर्मूला है। यस, ये चलेगी आपकी 36 माइनस डेस्टिनी नंबर, द भाग्यांक, 36 द माइनस भाग्यांक। यस। तो आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या था, 7 + 12 + 2002, तो 7 3 4 टोटल बना 5। करेक्ट। तो 36 माइनस 5 5 = 31 31। तो आपकी जो पहली साइकिल है, यानी P1। P1 जो है वो चलेगा 0 to 31 ईयर्स ऑफ एज। बहुत लंबा चाइल्डहुड है ये। ठीक है। और जब P2 कब शुरू होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? P2 दैट विल बी आपका 31 अच्छा, जो P1 का ईयर आया है + 9, तो यानी + 9, 40 तक। तो आपका जो P2 है वो 32 की एज से 40 की एज तक आपको गवर्न करेगा। ओके, तो P1 कैलकुलेट होता है। अच्छा, 36 इज अ स्टैंडर्ड नंबर जो सब यूज 36 इज अ स्टैंडर्ड नंबर, मैजिकल नंबर, सबको यूज करना है। और minus 36 में से अपना भाग्यांक, 36 में से डेस्टिनी माइनस करनी है, तो यू विल गेट द एक्सपायरी डेट्स ऑफ योर P1 P2 P3 P4। दैट इज ठीक है। तो 31 के बाद आपने हर एक में अपना 9 नंबर ऐड करना है। ओके, जो P1 का ईयर आया है उसमें 9 ऐड करोगे तो P2 का ईयर आ जाएगा, और सिमिलरली P3 का ईयर भी ऐसे ही P2 वाले ईयर में ऐड करोगे 9 तो आएगा आई थिंक। करेक्ट। ठीक है। तो P3 की बात करेंगे तो दैट विल बी 40 + 9। तो जो भी प्रीसीडिंग नंबर है उसमें 9 जोड़ते रहना है। लाइक यू एक्सप्लेन कि एक साइकिल होती है 9 ईयर्स 9 ईयर्स की साइकिल होती तो है। हर साल में जो 9 साल नेक्स्ट हो। करेक्ट। हर साल में जो 9 साल होंगे, तो ये जो हो गया आपका 41 से लेके 50 तक का या 49 तक का आपका P3 हो गया। गवर्न करेगा। ठीक है। P4 जो हो गया वो आपका 49 +9 + 9 = 58 हो गया। 58। इसके बाद जो आपको गवर्न करेगा, आपका डेस्टिनी नंबर गवर्न करेगा 58 के बाद, टिल योर लाइफ। अच्छा, 58 ऑनवर्ड्स टिल इन्फिनिटी। आप 100 साल जीते हैं, 60 साल जीते हैं, या इन्हीं पिनिकल्स में आपकी डेथ होती है, वो भी आपको पिनिकल्स ही बता देंगे। क्या? ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल्स के तौर पे। ओके ओके, इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक बार समझ लेते हैं कि P1 आपने समझाया, हर पिनिकल का एक ईयर निकल के आता है, उस ईयर तक ये चलेगा। उसका फॉर्मूला है 36 माइनस डेस्टिनी नंबर विच इज़ भाग्यांक। यस। वो जो नंबर देगा 0 से उस ईयर तक P1 हमें गवर्न करेगा, जो P1 का नंबर हमने अभी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था। ठीक है। और तो उसमें 0 to 9 31 P1 का नंबर चलेगा आपके केस में। ठीक जो है? सबका निकल के जो आ रहा सबका निकलेगा। तो साइकिल है 36 माइनस डेस्टिनी, और फॉर्मूला है P1 का + DD। है। ठीक है, समझ गए। P1 का फॉर्मूला है 36 माइनस डेस्टिनी और DD + DD। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको चाइल्डहुड नंबर अपना समझ में आ गया। परफेक्ट। जो हमें अब एक्चुअली मुझे अभी गवर्न कर रहा है वो यही नंबर है। आपको जो गवर्न कर रहा है वो है। अगर हम बात करते हैं P2 की, तो वो क्या फॉर्मूला था? P2 का था DD DD + YY + YY। ठीक है। और उसकी एक्सपायरी कब है? P1
का जो नंबर आया +9 +9, फॉर द नेक्स्ट 9 years। ठीक है। P3 का क्या फॉर्मूला है, P1 + P2, उसकी एक्सपायरी कब है, P2 की जो फॉर्मूला आई एज आया +9, ठीक है। तो P4 का जो फॉर्मूला है वो है MM + YYYY और P3 + 9। तो P4 के बाद जो चलेगा वो आपका लाइफ लॉन्ग डेस्टिनी नंबर चलेगा, भाग्यांक हमारा, भाग्यांक चलेगा। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को प्लान करना है, ठीक है। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ऑडियंस के लिए दे दें या डिस्क्रिप्शन में लिख दें, ताकि वो इजीली इस चीज़ को कैप्चर कर पाए। तो अगर हमारी ऑडियंस में कोई अभी कंफ्यूज भी हो, बिकॉज अगेन इट्स अ लॉट, मैं अभी समझ पा रही हूँ आपके सामने बैठ के, बट शायद दिमाग में किसी क्वेश्चन हो या फॉर्मूला समझ ना आए हो, तो मैं यहाँ पे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए पिनाकल, और हम आपको एक हैंड आउट सेंड करेंगे। आप अपनी मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, नंबर मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको एक हैंड आउट मिलेगा जिसमें हम ये सारे फॉर्मूलाज, ये फ्लो चार्ट, एवरीथिंग सर से लेके आपको ज़रूर सेंड करेंगे, सो दैट आपके लिए भी ईजी और आप घर बैठे अपनी पूरी फैमिली के पिनाकल्स बना सके। ठीक है सर, आई थिंक इन द बुक ऑफ पिनिकल्स ये एक चैप्टर 1 था जिसमें हम समझते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हम क्या समझने वाले हैं आगे जाके और क्या फॉर्मूला है उस चीज़ को समझने का। करेक्ट। वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर 1 एंड इट वॉज मैजिकल। आपने एग्जाम्पल से समझाया, आपने पूरा फॉर्मूला दिया, और ऑडियंस आई थिंक बहुत क्लियर होगी माइंड में, बिकॉज मैं क्लियर हूँ तो आई नो आई रिप्रेजेंट माई ऑडियंस जी। अब अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आया, आई एम देयर फॉर माई ऑडियंस, इफ दे वॉन्ट द हैंड आउट वी कैन सेंड इट टू देम। मैं PDF का QR लगा दूंगी सो दैट दे कैन स्कैन एंड एक्सेस द PDF एज वेल फॉर द हैंड आउट। बट अब आते हैं समझने पे कि P1 में 1 to 9, P2 में 1 to 9 नंबर, P3 में 1 to 9 और P4 में 1 to 9 नंबर्स, एक एक नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है। अब हमें पता चला आपकी टीम से कि आपके कंसल्ट्स हैं इसके बाद जी। तो जितना लंबा एपिसोड हम कर चुके हैं शूट, ये पार्ट 1 कर लिया है हमने। नेक्स्ट पार्ट हम दोबारा शूट करेंगे सो दैट आप जब फ्री हो हमारे साथ दोबारा शूट करें और हमें समझाए हर नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है। ज़रूर। उस पार्ट 2 में हर नंबर को तो हम समझेंगे, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ ऑडियंस की टेक दिस ब्रेक, कुछ दिनों का टाइम लीजिए जब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज़ हो रहा है, अपनी और अपनी फैमिली का ये पिनिकल्स बना के रखे और काइंड ऑफ सिट विद इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दिस गोज़। एंड सेकेंडली कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके पिनिकल नंबर्स क्या हैं और आपके क्वेश्चंस क्या है इससे रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप कमेंट करें सो दैट नेक्स्ट पार्ट के शूट में मैं आप ही का क्वेश्चन सर से पूछूं। सो दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अपने क्वेश्चंस को कमेंट में डालिए और मैं आप ही का क्वेश्चन सर से पूछूंगी, एंड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आपके क्या मन में सवाल है और मैं अपने सवाल तो लेके आऊँगी। तो जिसकी भी डेट, अपना पूरा नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो और अपने सारे पिनिकल्स P1 P2 P3 P4 आपने कैलकुलेट करा, ठीक है, और उसका एज नंबर, ये पूरा एक फॉर्मूला, जिसका कमेंट अच्छा आएगा तो हमें लगेगा कि किसी ने अपनी मेहनत करी है, समझी है। तो उनमें से हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, जैसे अभी हमने कुछ एक्टर्स पॉलिटिशियंस का लिए है, अगली बार आपका एग्जांपल लेके समझा देंगे हम। परफेक्ट। तो इससे अच्छा क्या है कि सर आप ही का पिनिकल एनालाइज करेंगे ऑन कैमरा सो दैट यू कैन नो कि आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या है। एब्सोल्युटली। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। पार्ट 2 का इंतजार रहेगा जिसमें हम समझेंगे 1 to 9 नंबर्स की सिग्निफिकेंस इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, एंड एवरीबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट is going to happen in their life and what they should do and what they should not do. Absolutely. So कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा, पार्ट 2 कमेंट करेंगे तो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगी पार्ट 2 के लिए, सर को लाने में, उनकी टीम से उनका टाइम लेने में। तो कमेंट को भर दीजिए पार्ट 2 से, लिखते रहिए पार्ट 2 और सर को दिखाइए कि हमारी ऑडियंस कितना प्यार करती है उनसे। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।